सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे अलंकार। ठीक है। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम भूषण, कार करने वाला, यानी भूषण करने वाला अर्थात भूषण अथवा शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है। काव्य शोभा कारण धारमन अलंकार प्रचथे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ चमत्कार उत्पन्न होता है। अतः अलंकार को काव्य का आवश्यक अंग माना जाता है। अलंकार के दो भेद किए गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है। तो जब केवल शब्दों के चमत्कार पाए जाते हैं तथा शब्दालंकार तब शब्दालंकार, और जब अर्थ के चमत्कार होते हैं तब अर्थालंकार होता है। ठीक है। वहाँ पे शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आदि आते हैं, जबकि अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्वय आदि अलंकार आते हैं। नीचे कुछ प्रमुख अलंकारों का वर्णन किया गया है। पहला है शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक और श्लेष मुख्य हैं। पाठ्यक्रम अनुसार इसका परिचय यहाँ दिया गया है। अनुप्रास, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति के अनुसार अनुप्रास अलंकार, यानी त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इसके अन्य उदाहरण क्या है? चारु चंद की चंचल किरणें खेली रही है जल थल में। दूसरा है काली लहर कल्पना काली, मोटी काल कोठरी काली, कौवर की आवृत्ति हुई है। तीसरा है चांदी के चबूतरे पर बैठी चार चोर चबर चबर चरबन चबाते हैं। प्रथम पद में च एवं दूसरे पद में क वर्ण के तीसरे उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति कई बार होने के कारण यह क्या है? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के अनेक बार भिन्न अर्थों की आवृत्ति हो, यहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। यहाँ पे जगती जगती दिया हुआ है। ठीक है। इस उदाहरण में जगती शब्द को दो बार आया है। इसके अर्थ भिन्न है। जगती का पहला अर्थ है जागना और दूसरा अर्थ है पृथ्वी, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसके अन्य उदाहरण हैं खग कुल 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 सा बोल रहा, किशलय का अंचल डोल रहा है। यहाँ पे प्रथम कुल अर्थ है समूह, तृतीय कुल शब्द के पक्षियों के कुल कलरव के सूचक। कुल शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ यमक अलंकार हुआ। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग ना पाए बौराए। इस पद में कनक शब्द को दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहले कनक का अर्थ है स्वर्ण, जबकि दूसरे कनक का अर्थ है धतूरे से। इनके अन्य उदाहरण और भी हैं। ठीक है। माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेरा, कर का मन का टारी दे, मन का फेर। यहाँ पे मन का शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहले मन का अर्थ है मोती, दूसरे मन का अर्थ है मन। ठीक है। श्लेष अलंकार, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ आते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सूना, पानी गई ना उभरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में तीसरा पानी शब्द श्लिष्ट और इसके अंत यहाँ 3 अर्थ हैं। चमक, मोती के पक्ष में प्रतिष्ठा, मनुष्य के पक्ष में जल, चूने
के पक्ष में, अतः इस दोहा में श्लेष अलंकार है। अन्य उदाहरण, गुणते लेत रहीम जन सलील कुपते काठी, कुपहू से कुहू होते है मन को काहू को बाढ़ी। इस दोहे में गुण शब्द श्लिष्ट गुण का एक अर्थ है रस्सी, दूसरे का अर्थ है गुण, अतएव इसमें श्लेष अलंकार है। अन्य उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इस पद में सुबरन के 3 अर्थ हैं, सुंदर वर्ण, सुंदर रंग वाली स्त्री या सोना, अतः इस पद में श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।